ایک अमरीकी जिसने सदर सदाम हुसैन की फांसी के अमल में शिरकत की, कहता है कि वो आज तक इस वाकया पर गौर व फिक्र में है और अक्सर ये पूछता है कि इस्लाम मौत के बारे में क्या कहता है। उसने कहा, सिदाम ऐसा शख्स है जो एहतराम के लायक है। रात 2 बजे सिदाम हुसैन की कोठड़ी का दरवाजा खोला गया। फांसी की निगरानी करने वाले गिरवा का सरबराह अंदर आया और अमरीकी पहरेदारों को हटने का हुक्म दिया। फिर सदाम को बताया गया कि 1 घंटे बाद उसे फांसी दी जाएगी। ये शख्स जरा भी घबराया नहीं था। उसने मुर्गी के गोश्त के साथ चावल मंगवाए जो उसने आधी रात को तलब किए थे। फिर शहद मिला गर्म पानी के कई प्याले पिए। ये वो मशरूब था जिसका वो बचपन से आदी था। खाने के बाद उसे बीतल खिला जाने की पेशकश की गई, मगर उसने इनकार कर दिया। रात 2:30 बजे सदाम हुसैन ने वजू किया, हाथ, मुंह और पांव धोए और अपने लोहे के बस्तर के किनारे बैठकर कुरान मजीद की तलावत करने लगे। ये कुरान उन्हें उनकी अहलिया ने बतौर तहफा दिया था। उस दौरान फांसी देने वाली टीम फांसी के फिंदे और तख्ते का जायजा ले रही थी। 2:45 बजे मर्दा खाना के 2 अफराद ताबूत लेकर आए और उसे फांसी के तख्ते के पास रख दिया। 2:50 पर सदाम को कमरा फांसी में लाया गया। वहां मौजूद गवाहान में जज, इल्मा, हुकूमती नुमाइंदे और एक डॉक्टर शामिल थे। 3:01 पर फांसी का अमल शुरू हुआ, जिसे दुनिया ने कमरे के कोने में नस्ब वीडियो कैमरे के जरिए देखा। इससे कबल एक सरकारी एहलकार ने फांसी का हुक्म पढ़कर सुनाया। सद्दाम हुसैन तख्ते पर बला खौफ खड़े रहे, जबकि जलाद खौफजदा थे। कुछ कांप रहे थे और बाज ने अपने चेहरे नकाब से छिपा रखे थे, जैसे माफिया या सरख ब्रिगेड के अफराद हों। वो लरज़ां और सहमे हुए थे। एक अमरीकी फौजी कहता है, मेरा जी चाहा कि मैं भाग जाऊं जब मैंने सदाम को मुस्कुराते देखा, जबकि वो आखिरी अल्फाज में मुसलमानों का शियार पढ़ रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने सोचा कि शायद कमरा बारूदी मवाद से भरा हुआ है और हम किसी जाल में फंस गए हैं, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं लगता कि कोई शख्स अपनी फांसी से चंद लम्हे पहले मुस्कुरा दे। अगर इराकी ये मंजर रिकॉर्ड न करते तो मेरे अमरीकी साथी समझते कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि ये नाकाबिल यकीन था। लेकिन राज ये है कि उसने कलमा पढ़ा और मुस्कुराया। मैं यकीन दिलाता हूं कि वो वाकई मुस्कुराया, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देखी हो जो अचानक उसके सामने जाहिर हो गई हो। फिर उसने मजबूत लहजे में कलमा दोबारा कहा, जैसे कोई गैबी ताकत उसे कहला रही हो। सदाम हुसैन के बारे में चंद हकायक। एक, वो पहला हुक्मरान था जिसने इसराइल के शहर तल अबीब पर मिसाइल बरसाए। अफसर ने सदाम से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? सदाम ने कहा, मेरी वो कोट ला दो जो मैं पहनता था। अफसर ने कहा, यही चाहते हो, मगर क्यों? सदाम ने जवाब दिया, इराक में सुबह के वक्त सर्दी होती है। मैं नहीं चाहता कि मेरा जिस्म कांपे और मेरी कौम ये समझे कि उनका कायद मौत से खौफजदा है। फांसी से कबल उसके लबों पर आखिरी कलमात कलमा शहादत थे और उसने अरब हुक्मरानों से कहा था, मुझे अमेरिका फांसी देगा, मगर तुम्हें तुम्हारी अपनी कौम फांसी देगी। ये कोई मामूली जमला ना था, बल्कि आज एक हकीकत है।